नमस्कार, मैं हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आज जो आदमपुर का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं वोटों को भी विचलित कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि हमारा कैंडिडेट जीते, बीजेपी चाहते हैं हमारा कैंडिडेट जीते। क्योंकि कुछ रुझान ऐसे आए हैं जो गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जी कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था, वो डर और भय की वजह से ऐसा हुआ है। मेरे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो राजकुमार सैनी की जो पूर्व सांसद थे उनके प्रत्याशी यहाँ जुड़ गए हैं, डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल जी। और मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा ये, क्योंकि ये अब चुनाव प्रचार का जो टाइम था वो समाप्त हो चुका है, 5 बजे तक का टाइम था। अब मैं उनके कार्यालय में आया हूँ और इनसे भी जानेंगे जी कैसा रहा आपका ये चुनाव प्रचार। जी, सबसे पहले तो सभी आदमपुर निवासियों को मेरा नमस्कार जी। हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा रहा। हम 1 महीने से लगातार आदमपुर हलके में डटे रहे, चुनाव प्रचार किया, लोगों का आशीर्वाद लिया हमने, और सभी गांव हमने कवर किए हैं 1 महीने में। सुबह 6 बजे से लेकर रात तक हम सभी घरों में गए हैं। सभी हमारे स्पेशली SC-BC के घरों में तो सभी में गए हैं हम। और मैंने ये महसूस किया कि कई गांव में तो हमारे SC-BC के लोग ये कह रहे थे कि भाई हमने तो बहिष्कार किया हुआ, इस बार हम चुनाव में उतरेंगे, चुनाव में वोट डालेंगे ही नहीं अपना, क्योंकि हमें कोई सही कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जब मैं उनके बीच में गया, मैंने बताया कि मैं SC कैंडिडेट हूँ और हमारी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी SC-BC को जगाने का काम करने आई है। तो उनको बड़ी उमंग हुई और उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब हमें वोट डालने की जगह मिल गई है और हम आपकी पार्टी के साथ और आपके साथ हैं और आपको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। क्योंकि इस हल्के में 1 लाख वोट SC-BC के हैं और बाकी जो 72,000 वोट हैं वो नॉन SC-BC के हैं। तो SC-BC के 1 लाख वोट में तो एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। मैं डॉक्टर गुलाब सिंह नरवाल लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हूँ, जो हमारा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है। और बाकी 72,000 वोटों में बाकी कैंडिडेट जो अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती हैं, राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं, जिन्होंने एक ही विशेष जाति के प्रत्याशी उतार दिए हैं, वो भी कांग्रेस से माइग्रेटेड होके आए हैं। तो वो सारे 72,000 वोटों में चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा वजूद बहुत मजबूत है। और मेरी प्रार्थना यही है सभी हल्का वासियों से कि हमें वोट दें, स्पेशली SC-BC भाइयों से कि आप जाग जाओ, उठ जाओ। अब आपके हकों के लिए राजकुमार सैनी जी आ चुके हैं, और अगर आप हमें जिताते हैं इस बार, तो ये आगे आने वाले 2024 इलेक्शन के लिए एक दरवाज़ा खुलने वाला है। और अगर आप SC-BC के लोग जागरूक होके और भी बाकी जातियों में जो गरीब और शोषित और पीड़ित हैं, क्योंकि उनकी पार्टी भी हमारी पार्टी भी उनके साथ भी है, तो अगर आज हमारा विधायक इस पार्टी से बन जाता है तो आगे आने वाले 2024 चुनाव में माननीय राजकुमार सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और तब प्रदेश में खुशहाली ही खुशहाली होगी। जी नरवाल साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जातीय समीकरण बहुत अहम है इस आदमपुर के लिए। क्योंकि देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो जाट कैंडिडेट है, और कांग्रेस की बात करें तो वो भी जाट कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं SC और BC को कहीं यहाँ आदमपुर में टिकट नहीं मिली किसी भी पार्टी से। इस बात से आप क्या समझते हैं कि SC-BC कहाँ खड़ा है आपका? देखो, बिल्कुल सही बात है आपकी। SC-BC आज मैंने ये देखा है कि एक विशेष जाति के आदमी हमारे SC-BC को गुमराह करने का काम करते हैं और उनको गुमराह करके सरकारें बना लेते हैं, फिर एक ही जाति का भला करने के लिए आगे रहते हैं। इससे हमारे जो SC-BC के ऊपर जुल्म और अत्याचार होते हैं, उनका शोषण होता है। तो हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और उनका बिल्कुल भी शोषण नहीं होने देगी। इसलिए हमारी पार्टी स्पेशली इस बार चुनाव में उनको जगाने के लिए आई है कि वो जागें, उठें, अपने वोट की कीमत समझें और वोट की चोट से ये जो विशेष जाति के जो बड़ी पार्टियों के अपने आप को कहते हैं, उनको हराने का काम करें। मैं यही अपना संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों और बहनों, एक होकर और 100% मतदान करके
और आप अपने वोट की कीमत समझ के, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे वोट एक बेटी की तरह है, तो जैसे हम अपनी बेटियों की हिफाजत करते हैं ऐसे ही अपने वोट की हिफाजत करें और आप स्वतंत्र होके अपने वोट का इस्तेमाल करें। और वोट पर्दे में गिरता है और चाहे आप किसी भी पार्टी के साथ में खड़े रहें वो अलग बात है, आपको कोई लालच देने की कोशिश करे वो लालच भी ले लेना, लेकिन आप जो वोट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है और वो पर्दे में डलता है। आप वोट हमारी पार्टी को ही ऑटो रिक्शा के निशान पर डाल के हमें भारी मतों से जिताएं, क्योंकि ये आज का वोट ले जाएंगे और फिर आप इनके पीछे पीछे घूमते रहना, आपका कोई कल्याण नहीं करने वाले। ये सिर्फ सारी मलाई एक सावधान रहने की ज़रूरत है। आज आपको SC BC को स्पेशली और बाकी भी जो जातियां हैं उनमें जो शोषित और पीड़ित हैं वो भाई हमारे साथ आ जाओ और हम आपको पूरा हक देंगे, आपकी हकमारी नहीं होने देंगे आने वाले समय में।